नमस्कार, मैं हूं पुनित धरीवाल। भारत अपनी खूबसूरती और संस्कृति के साथ कुछ ऐसे राज भी छुपाए बैठा है जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। ये पहेलियां समय के साथ और गहरी हो गई हैं, कुछ सच, कुछ अफवाह, लेकिन सब हैरान कर देने वाली। आज हम लाए हैं आपके लिए 5 असली इंडियन मिस्ट्रीज जो अब तक एक राज हैं। आइए मेरे साथ चलिए इस रहस्यमयी सफर पर। हिमालय की गोद में छुपी हुई रूपकुंड झील एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी स्थल है जिसका जिक्र सुनते ही रोमांच हो उठता है। यह झील समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और साल के अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है। इस ठंडी और सुनसान झील के पास पहुंचना भी एक मुश्किल सफर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहां पाए गए अनेक इंसानी कंकाल। झील के किनारे और पानी के अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। 1942 में पहली बार यह राज तब खुला जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने यहां हड्डियों के ढेर देखे। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग एक साथ यहां कैसे मरे। बाद में जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये कंकाल लगभग 1200 साल पुराने हैं, यानी 9th से 10th सदी के बीच के। डीएनए टेस्ट से यह भी पता चला कि कुछ लोग साउथ एशिया से थे जबकि कुछ अन्य लोग यूरोप से आए थे। यह बात और भी चकित करने वाली थी क्योंकि इतने पुराने समय में यूरोप से लोग हिमालय तक कैसे पहुंचे। लोक कथाओं के मुताबिक राजा जसधवल अपनी रानी और अनुयायियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कहते हैं कि यात्रा के दौरान उन्होंने देवी का अपमान कर दिया था, जिसके बाद अचानक आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले बरसने लगे और सभी यात्रियों की मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने भी खोपड़ियों पर गहरी चोटों के निशान पाए हैं जो इस बात को मजबूती से दर्शाते हैं कि मौत किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी ओले पड़ने से हुई थी। लेकिन इतने सालों बाद भी यह मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। क्या सच में यह एक श्राप था या कोई और कारण था? रूपकुंड झील आज भी उन अनजान लोगों की खामोश चीखों को अपने अंदर समेटे है और हर साल नए यात्री इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह झील अपना सच अब भी छुपाए हुए है। राजस्थान का कुलधारा गांव 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था। एक रात 1500 परिवार बिना निशान छोड़े गायब हो गए। कहानी है कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर मुखिया की बेटी पर थी। पालीवालों ने अपनी इज्जत के लिए गांव छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दिया कि यहां कोई नहीं बस पाएगा। आज भी सूरज ढलने के बाद यहां रुकना मना है। रात को लोग बच्चों के रोने, चूदियों की आवाज और परछाइयां महसूस करते हैं। कुलधारा की हर दीवार उस एक रात की खामोश दास्तान बयान करती है। 1930s में दिल्ली की शांति देवी ने 4 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म की बातें बतानी शुरू की। उसने मथुरा, अपने पति केदारनाथ और घर का सही विवरण दिया। परिवार ने जांच की और मथुरा में वैसे ही व्यक्ति और घटनाएं मिल गई। महात्मा गांधी ने भी कमेटी बनाई जो शांति देवी को मथुरा ले गई। उसने सबको पहचाना और छुपी हुई बातें बताई जो सिर्फ लुगडी देवी जानती थी। शांति देवी का केस आज भी पुनर्जन्म के सबसे प्रामाणिक मामलों में माना जाता है। असम के जतिंगा गांव में हर साल मानसून के बाद रात के अंधेरे में एक अजीब और रहस्यमयी घटना होती है। यहां पक्षी अचानक आसमान से गिरकर मर जाते हैं, जैसे उन्हें किसी अनजानी शक्ति ने खींच लिया हो। यह दृश्य देखने वालों को हमेशा हैरान कर देता है और गांव में इस घटना को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। 40 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी, जिनमें कुछ बहुत ही रारे और रंग बिरंगे पक्षी भी शामिल हैं, इस घटना का शिकार बनते हैं। यह पक्षी अपने झुंड से अलग होकर बिना किसी वजह के नीचे गिर जाते हैं। गांव वाले इसे भूत प्रेत का सया मानते हैं। उनका मानना है कि कोई आत्मा या शक्ति इन पक्षियों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन वैज्ञानिक इस घटना को प्राकृतिक कारण से जोड़ते हैं। रोशनी, घना कोहरा और तेज हवा मिलकर पक्षियों को भटकने पर मजबूर करते हैं। लेकिन यह मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। यह घटना सिर्फ जातिंगा में ही क्यों होती है? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
हर साल जातिंगा इस अजीब घटना का गवाह बनता है और हर साल नए लोग इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने आते हैं। गांव की गलियां मानसून की रातों में एक अलग ही सन्नाटा और उत्सुकता से भर जाती हैं। आसमान से गिरते पक्षी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अब तक किसी वैज्ञानिक, पक्षी विशेषज्ञ या गांव वाले के पास नहीं है। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्या ये प्रकृति का खेल है या कुछ और? जतिंगा की ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है जो हर साल नए सवाल खड़े करती है। कहा जाता है कि सम्राट अशोका, जो अपनी क्रूरता और युद्ध के लिए मशहूर थे, कलिंगा युद्ध के बाद अंदर से बदल गए थे। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा और शांति को अपनाया, लेकिन एक और कदम उठाया जो इतिहास में छुपा हुआ है। एक गुप्त समिति का गठन किया जिसे नौ अज्ञात पुरुष कहते हैं। यह समिति भारत के सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी और अनुभव से भरे व्यक्तियों से बनी थी। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का महान ज्ञानी था और हर एक के पास एक विशेष ज्ञान की किताब थी जो सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। इन किताबों में मनोवैज्ञानिक, युद्ध, रसायन, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, समाजशास्त्र और अन्य रहस्यमयी विषयों का ज्ञान था। कहते हैं कि इन पुस्तकों में ऐसे रहस्य थे जो समझ को बदल सकते थे और अगर गलत हाथों में चले जाएं तो विनाश भी ला सकते थे। इसी वजह से यह समिति हमेशा गुप्त रही। 9 अज्ञात पुरुष अपने ज्ञान को सुरक्षित रखते थे ताकि ये कभी भी दुरुपयोग ना हो। उनका उद्देश्य था कि मानवता को सुरक्षित रखना और विकास की दिशा में मार्गदर्शन देना। कुछ लोग इसे सिर्फ कल्पना या लोककथा मानते हैं, लेकिन कई ऐतिहासिक संकेत, प्राचीन लिखितों और रहस्यमयी घटनाएं इसके होने की तरफ इशारा करते हैं। आज भी कई विद्वान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये समिति आज भी गुप्त रूप से काम कर रही है? क्या 9 अज्ञात पुरुषों का जाल समय के साथ और भी गहरा हो गया है? कुछ लोग मानते हैं कि कई बड़े आविष्कारों, अनोखे विकास और अद्भुत खोजों के पीछे 9 अज्ञात पुरुषों का ही हाथ है। शायद उनका ज्ञान आज भी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। 9 अज्ञात पुरुषों का राज इतिहास के अंधेरों में छुपा है और शायद हमेशा छुपा ही रहेगा। उनकी कहानी एक अनुत्तर रहस्य है जो आज भी मानव कल्पना को जगाता है। यह थी भारत की 5 सबसे रहस्यमयी कहानियां। इन पहेलियों ने हमेशा हमें हैरान किया है। क्या इनके पीछे वैज्ञानिक कारण है या कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पाए? जरूरी है कि हम इन घटनाओं को समझें, सवाल पूछें और सतर्क रहें। आपको क्या लगता है, इन राज के पीछे क्या सच्चाई हो सकती है? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। दुनिया रहस्यों से भरी है, बस देखने वाली आंखों की जरूरत है। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।